भगवंत मान साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों का मोल नहीं लगा सकती है। मेरे सहयोगी मानव भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, क्या अपडेट? देखिए प्रियंका, अपडेट ये है कि करीब 145 जो सीटें हैं उनके नतीजे आ गए। 80 पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, लेकिन जैसे एग्जिट पोल कह रहे थे, जैसा दावा कर रहे थे, तो वैसी जीत अगर यहाँ पर मिलती भी आम आदमी पार्टी को तो हमको लगता नहीं कि जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी वैसी जीत होगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, एक पचपड़गंज में और एक चांदनी महल में। चांदनी महल से आले मोहम्मद इकबाल करीब 17,000 वोटों से जीते हैं, जो ये अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उनमें सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की पचपड़गंज से सीमा, उनका जो मार्जिन है वो सिर्फ 24 वोटों का है। कड़ी टक्कर वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार दे रहे हैं। यानी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन जैसा दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी कि 15 साल का शासन रहा है एमसीडी में बीजेपी का, उसके बावजूद भी कुछ अच्छी फाइट यहाँ पर बीजेपी तरफ से देखने को मिल रही है। प्रियंका, यार मेरा मार्कर कहाँ गया? जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि जो शुरुआती रुझान की बात की जाए या जो अब जिस तरीके से सीटों की जीत सामने आ रही है, तो 80 और 60 20 सीट का तो जीत में ही डिफरेंस हो गया है। और जो रुझान भी आ रहे हैं जिनमें लीड भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कई मामले ऐसे भी मानव जहां पर हम ये देखते हैं कि एमसीडी चुनाव में जो सीट का मार्जिन होता है, वोट का मार्जिन होता है, वो बेहद कम होता है। अंकिता दिल्ली बीजेपी से बनी हुई। अंकिता, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रही मार्जिन कम होता है, यही उम्मीद इस वक्त बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लगाए बैठे हैं। और यही वजह है कि रह रहकर जोश दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर ठंडा भी हो जाता है। और फिर ऐसे में मंथन भी अंदर चल रही थी। प्रियंका, हमने आपको बताया था कि बैठक भी चल रही थी। और अगर ये सिचुएशन आती है कि अधर में लटक जाता है, आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती और बीजेपी भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती, तो हम लगातार इस बात की जानकारी आपको दे रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ एमसीडी इलेक्शंस में काम नहीं करता, यानी कि दल बदल कानून काम नहीं करेगा। तो ऐसे में कौन से ऐसे काउंसलर्स होंगे जिन्हें बीजेपी अपनी ओर बुला और कौन से ऐसे काउंसलर हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं? क्या जो दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जाता रहा है कि वो अब दिल्ली में अपना ही मेयर बनाएगी, उसमें कामयाब हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और लगातार कोशिश यही की जा रही है तमाम नेताओं की ओर से इस बात पर दावा ठोकने की कि सरकार उन्हीं की आएगी। क्योंकि देखिए आखिरी फेज में ये चल रहा है, चुनाव की काउंटिंग जो है वो चल रही है। ऐसे में अभी भी इंतजार इस बात का है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी और तमाम जो नेता हैं उनकी ओर से भी कि आखिरी फेज का इंतजार किया जाए और किस तरीके से रुझान सामने आते हैं उसके बाद किसी तरह का निर्णय लिया जाए। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि ये वाला जो चुनाव है एमसीडी चुनाव, ये बेहद अलग है, न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई थी। क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों की साख का सवाल बना हुआ था, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें। बीजेपी अपने 15 साल को इतिहास को दोहराना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी काबिज होकर राज्य और एमसीडी में सामंजस्य का नारा देकर आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन और भी कई पॉइंट्स हैं जिनको लेकर ये एमसीडी चुनाव बहुत अहम हो जाता है। और आपको बता दें, पिछले कई बार के एमसीडी चुनाव से ये अब की बार का जो एमसीडी चुनाव है ये बेहद अलग है। वजह ये भी है कि अब की बार इतनी ज्यादा एड़ी चोटी का जोर, इतने ज्यादा एफर्ट्स दोनों पार्टियों की ओर से नहीं लगाए गए हैं। लेकिन इस पर संजय सिंह की ओर से, जो कि आप नेता हैं, क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद